हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माई सेल्फ कैलाश गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग, डेरिवेटिव्स में ऑप्शन कैलकुलेटर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की, हमने डेरिवेटिव्स के डेटा ऑप्शन चेन को समझा। उससे रिलेटेड फिर साथ में हमने ग्रीक्स को समझा कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो ग्रीक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यूएशन को करने के लिए, उसकी एक्सपेक्टेड ऑफ प्राइस मूवमेंट किस तरीके से घट बढ़ सकती है, उन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड एक चीज़ और है कि उस ग्रीक्स को कैलकुलेट करके हम कैसे ऑप्शन प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। क्योंकि जब इंट्राडे के अंदर जब हम काम कर रहे हैं एंड अगर मुझे पता हो कि 50 रुपए की मूव होने की वजह से मेरे स्ट्राइक प्राइस पे इतना मूव ऑलरेडी हो जाएगा, तो मैं पहले से ही अपनी बिडिंग वहां पर डाल करके रख सकता हूँ। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ऑप्शन कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जा सकता है। तो पहले मैं देख लेता हूँ किस स्ट्राइक प्राइस में हमें काम करना है। मैंने F5 दबाया मार्केट समरी के लिए, मार्केट समरी, डेरिवेटिव समरी के लिए। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर देखा कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉर्टिंग किया। तो ओपन इंटरेस्ट से सॉर्टिंग करने के बाद हमें ये समझ आया कि भाई हमारा सबसे ज्यादा जो मार्केट का जो रेंज है वो 12,000 का है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। तो हम 12,000 की कॉल के अकॉर्डिंगली हम कुछ डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं 12,000 की कॉल। 12,000 की कॉल पे क्लिक करेंगे तो पीछे आप देखेंगे तो आपके सामने 12,000 की कॉल का चार्ट खुल गया है। नाउ आप यहाँ पर ऑल्ट ओ करें। ऑल्टो करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्कॉल मॉडल के अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन कैलकुलेटर है वो आपको खुल करके आएगा। आपको इसमें एक छोटा सा चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू द करंट वॉलेटिलिटी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका करंट वॉलेटिलिटी और जो करंट प्राइस जो चल रहा है ऑप्शन का वो यहाँ शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पर इस वॉलेटिलिटी के अंदर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को फीड कर देना है, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेट करेंगे तो करंट प्राइस जो क्या कॉल का है जो अभी करंट चल रहा है उसके साथ वो मैच कर जाएगा। नाउ इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉक प्राइस है कि कितना मेरा निफ्टी चल रहा है। इसके साथ साथ मैंने देखा कि स्ट्राइक प्राइस को मैंने लिया हुआ है, 12,000 की स्ट्राइक प्राइस को लिया हुआ है। एनुअल इंटरेस्ट मेरा 10% है, वॉलेटिलिटी हमने अभी डाल दी है। आज 15 तारीख है, 15 तारीख के अकॉर्डिंग एक्सपायरी डेट जो है वो 20 जून की है, जो अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ये देखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेल्टा किस तरीके से इफेक्ट डालता है आपके ऑप्शन प्राइस के ऊपर। सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे मैंने बताया था, डेल्टा जो होता है वो आपको बताता है कि प्राइस के अंदर मूवमेंट आने से मेरा ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेगा। दैट इज डेल्टा जो आपको कैलकुलेट करके देता है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ देखिएगा, अभी 11,872 से मैं कहता हूँ कि यहाँ से मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। 50 पॉइंट अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा लगभग 11,922 रुपए आ जाता है। और अभी देखिएगा 23 पैसे का अगर मेरा डेल्टा है तो 50 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 23 करूंगा तो लगभग मेरा 10-12 रुपए का जो मूवमेंट है वो वहां पर दिखाई देता है कि वहां पर होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो मेरा प्राइस है वो वहां पर 35 रुपीज का हो गया है, क्योंकि मेरा यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शंस तो जो स्टॉक का प्राइस जो है वो 50 रुपए मूव किया अकॉर्डिंग टू माई डेल्टा। 23 मल्टीप्लाई बाय 50 अगर आप करेंगे तो आपका नियर अराउंड 12-13 रुपए के आसपास जो भी मूवमेंट हो रहा है वो आपको दिखाई देने लग गया कि आपकी ऑप्शन प्राइस के अंदर भी वहां पर वो मूवमेंट हो जाएगा। ना इसके साथ साथ हम कुछ और चेंजेस भी करते हैं कि प्राइस के अंदर यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है, भाई प्राइस और से अगर बढ़ रहा है या उस तरीके से, और वॉलेटिलिटी भी अगर चेंज हो रही है मेरी, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ½ % की मेरी एक वॉलेटिलिटी भी चेंज हो गई है। तो मैं यहाँ पर 0.56 कर देता हूँ। देखो वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली मेरा जो है वेगा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, जो कि इस टाइम पे 5 रुपए का है। नाउ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा 35 रुपए का प्राइस 38 रुपए का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ½ % मैंने वॉलेटिलिटी को बढ़ाया। 5 रुपए के हिसाब से मेरे ऑप्शन प्राइस के अंदर 2.5 रुपए का और एडिशन होना चाहिए था, जो कि मेरा वहां पर अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो 21 रुपए का जो नॉर्मली मैंने अभी प्राइस देखा था ऑप्शन का जो चल रहा है, अगर 50 रुपए प्राइस भी बढ़ जाता है प्लस में मेरा ½ % वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो आपका 38 रुपीज का हो जाएगा। सपोज अगर मैं कहता हूं कि वॉलेटिलिटी घट जाती है, सपोज करो मेरा जो वॉलेटिलिटी है वो 50 पैसे बढ़ने के बजाय घट जाती है, 10.5 रुपए पे आ जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे तो मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो नॉर्मली 33 रुपीज रह जाएगा। बेसिकली हमने देखा था कि हमारा जो 50 रुपए बढ़ने के बावजूद हम 35 रुपए पे पहुंच गए थे, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ने के बजाय घट गई तो वहां पर वो 35 रुपए का जो आपका ऑप्शन था वो 33 रुपीज का रह गया यहाँ पर।
नाउ थीटा अगर आप देखेंगे तो थीटा हमें बताता है टाइम वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं, तो एक दिन का जो है 6 रुपए 50 पैसे यहाँ रेगुलर डेप्रिशिएट होगा। तो प्राइस के अंदर अगर मूवमेंट होती है, मैं बात करता हूं कि मैं मंडे को ट्रेड कर रहा हूं, 17 तारीख को अगर ये जो प्राइस मूवमेंट जो मैंने 50 रुपए की अगर ली है, आज ना होकर के ये आपकी मंडे को अगर होती है, तो यही ऑप्शन प्राइस जो है वो आपका कितने का हो जाएगा, 19 रुपीज का रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बेशक से मैंने उसके अंदर आज एंट्री बनाई है, बट 2 दिन अगर बाद में अगर उस प्राइस की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट होने की वजह से 6 और 6 12-13 रुपए का जो डेप्रिशिएशन हुआ है, उस पर मेरे प्राइस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा और मेरा वहां पर वो ऑप्शन प्राइस 19 रुपए का ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन कैलकुलेटर को यूज करके आप टाइम वैल्यू को भी अपने साथ मैच करा सकते हैं कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन ऑफ मूवमेंट जो मैं आपको उसके अंदर सोच रहा हूँ कि मार्केट के अंदर होनी चाहिए, वो 2 दिन के अंदर होगी या 3 दिन के अंदर होगी, मेरे को आज ही इसके अंदर होल्ड करना चाहिए या 2 दिन होल्ड करके भी अगर मेरे को ये प्राइसिंग मिल रही है तो इट इज बेटर। उस चीजों को, सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड यहाँ पर ऑप्शन कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर स्टॉक प्राइस की मूवमेंट जो है वो आप यहाँ डालेंगे, स्ट्राइक प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ होगा, आप वॉलेटिलिटी चेंज करेंगे, वॉलेटिलिटी के साथ साथ आप अपना टाइम वैल्यू चेंज करेंगे, जिसकी वजह से आपको आइडिया लगेगा कि वहां पर अकॉर्डिंग टू माय ग्रीक्स ऑप्शन प्राइस के अंदर कितने चेंजेस रहने वाले हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और हम इसी तरीके से आपके लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।